जजवार अमरवानी हमर गोठ में स्वागत है आप मन के। मैं हो आप मन के संग श्रवण तम बोले। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल साल 2018-19 कैग रिपोर्ट की जानकारी देते हुए पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह पर हमला बोले हैं। कैग रिपोर्ट ला लेकर रमन सिंह राज्य की कांग्रेस सरकारों पर पैसा खर्चा नहीं करे के आरोप लगा रहे हैं। ये कर जवाब में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल साराना अंदाज में ट्वीट करते हुए लेकिन कि डर के आईना दिखाने से इनकार करता है, फिर भी खुद को बेनकाब करता है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल लिखिन के साल 2018-19 में अप्रैल 2018 ने दिसंबर 2018 तक भाजपा के ही सरकार रहे हैं। कांग्रेस सरकार के साल 2018-19 में खाली 3 महीना के कार्यकाल रही से। छत्तीसगढ़ के रामानुजगंज विधायक बृहस्पति सिंह अपन बयान की स्थिति सल्लक सुर्खी में बने हुए हैं। अंबिकापुर में पत्रकार मन के मानसिक स्थिति ऊपर सवाल कर फिर सुर्खी में आ गए। असल में अंबिकापुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस के बेरा जब एक पत्रकार पूछीस के सीधे वाला बयान ऊपर आप मन खेद जता दे तक आप FIR वापस ले येकर ऊपर विधायक महोदय भड़क गीत और कहन के आप सरगुजा के अंगूठा छाप आदिवासी मन के तरह सवाल झन पूछा। विधायक जी यही नहीं रुकिन, वो मन तब पत्रकार के मानसिक स्थिति ऊपर घला सवाल उठा देन। हालांकि बात बा IVC24 ले बातचीत में वो मन कहन के कहूं कोनो पत्रकार ला मोर बयान ले ठेस पहुंचे है तब मैं माफी मांगता हूं। संघ आदिवासी मन ले के कहन के मोर ऐसे भावना नहीं है कि आप पत्रकार हैं, बुद्धिजीवी हैं, पढ़े लिखे हैं और हमारे सरगुजा के अंगूठे छाप आदिवासियों की तरह प्रश्न पूछना उचित नहीं समझता हूं। जो भी हम विधायकों ने जो बात हमारे साथ घटना घटित हुई, आप पहले पत्रकार बनने के पहले अपनी सवाल पूछने का तर्क सुनिए। आप सब लोगों ने कवरेज कर चुका और सारी बातें हमने बोल चुका, तो अगर किसी ने आपको सिखा के भेजा है तो आपकी दिमागी हालत थोड़ा ठीक कर लीजिए, फिर पूछ लीजिए सवाल। बस्तर में भूपेश सरकार विकास करे है जेकर स्थिति नक्सली बैकफुट में है। ये कहना है कैबिनेट मंत्री रविंद्र चौबे के। वो मन कहें कि बीजेपी के बेरा में नक्सली हाईवे के किनारे घलो मिल जात रहे, फिर कांग्रेस सरकार आए के बाद सुदूर इलाका में सिमट के रह गए। सिलगेर मामला में वो मन कहें कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल खुद सलग मॉनिटरिंग करे थे और जल्दी ये समस्या की घलो समाधान निकलिए। ये वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, वहाँ के ह्यूमन रिसोर्सेज को काम, बस्तर में बस्तर कैडर और बस्तर के लोगों को माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस की खरीदी और फॉरेस्ट राइट एक्ट के तहत लगभग 5 लाख एकड़ से अधिक जमीन वहां के आदिवासियों को जो दिया गया है, इस कारण से बस्तर में नक्सलाइट बैकफुट में है। छत्तीसगढ़ में बिजली दर में करेंगे बढ़ोतरी का लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष विष्णु देसाई कांग्रेस सरकारों पर निशाना साधे। वो मन गन के कोरोना काल में बिजली दर में बढ़ोतरी करना जनता के संग अन्याय है, जनता खुद ला ठगी हुए महसूस करे थे। विष्णु देसाई लेके दमनात्मक कदम एला बताते हुए फैसला वापस लेके मांग करे हैं। घरेलू बिजली दर में 8% की बढ़ोतरी हो गई है। अब प्रति यूनिट 48 पैसा ज्यादा कीमत गरीबों को बिजली का देना पड़ेगा और इस तुगलकी निर्णय का भारतीय जनता पार्टी विरोध करती है और आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सरकार को आगाह किए हैं। बिजली की स्थिति है और जो पिछले 3-2.5 सालों में जो पावर रेटिंग की स्थिति बनी है छत्तीसगढ़ में, वो भी बहुत ही चिंताजनक है। जो भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में सरप्लस पावर वाला स्टेट छत्तीसगढ़, अब 2.5 साल में इन्हें व्यवस्था को इतनी चौपट कर दी कि अब ये बढ़ते बढ़ते छत्तीसगढ़ C कैटेगरी में आ गया। शराबबंदी के मामला में पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह प्रदेश सरकारों पर तंज कसते हुए कहन के विधानसभा में सरकार क्लियर कर दे है कि उन्होंने गंगा जल हाथ में रख के शराबबंदी की कसम नहीं खा रही। कैग के रिपोर्ट के हवाला देते हुए कहीं कि 2018-19 में कांग्रेस सरकार CGRDCL सड़क निर्माण पर 1157 करोड़ रुपया की राशि का अलॉटमेंट करे हैं, फिर ओमा ने 633 करोड़ रुपया खर्चा ही नहीं कर पाए। रमन सिंह कहे कि राज्य में पूंजीगत व्यय और राजस्व व्यय में बैलेंस नहीं है। शराबबंदी भी है तो ये तय हो गया कि गंगा जल का कसम खाने वाली बात में शराबबंदी को निकाल कर उन्होंने इस बात को स्वीकार कर लिया कि हमने कोई गंगा जल नहीं उठाया था, अब हम शराबबंदी नहीं करेंगे। ये विधानसभा के अंदर स्पष्ट जवाब में आ गया। सिर्फ और सिर्फ तनख्वाह में ब्याज के भुगतान में खर्चा हो रहा है और सिर्फ
10.43%, 10.43% ही पूंजीगत व्यय में खर्च हो रहा है। यदि 16 और 17 से तुलना करेंगे तो 6.2% की गिरावट आ गई। 15 साल के सरकार चलाने के बाद छत्तीसगढ़ में जो हमने कर्ज लिया 15 साल में करीब 36,000 करोड़, यानी हर साल 2,200 करोड़ का कर्जा लिया। 2.5 साल में भूपेश जी के आने के बाद करीब हर साल जो 2,000 करोड़ का कर्जा लेते थे वो 16,000 करोड़ का कर्जा अपने आप 2 साल 2.5 साल में हो गया। छत्तीसगढ़ सरकार के महत्वाकांक्षी गौठान और गोधन न्याय योजना ने लेकर बीजेपी यह अब सवाल उठाते। विपक्ष योजना ले भ्रष्टाचार के माध्यम बताते। उन्हें बीजेपी के आरोप ऊपर मंत्री रविंद्र चौबे के कहना है कि ये योजना ग्रामीण अर्थव्यवस्था ये कल मजबूत हुआ थे। बीजेपी के आरोप निराधार है। प्रदेश के कांग्रेस सरकार के महती गोठान और गोधन न्याय योजना शुरू ले ही कई सवाल के घेरा में। छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र में भारतीय जनता पार्टी के विधायक मन गोठान की स्थिति और वहाँ राखे गए गोबर की चोरी और बरसात में बहे जाए के मामला ले लेके सरकार ला जम के घेरे रहीस। सदन के बाद अब भारतीय जनता पार्टी के विधायक ये ले लेके कई तरह के सवाल खड़ा करत है। पूर्व कृषि मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता बृजमोहन अग्रवाल के कहना है कि प्रदेश में सरकार डहाले खोले गए 10,000 गोठान में 1100 ही स्वावलंबी और ये मले भी केवल 200 गोठान फायदे में है। बाकी गोठान गोबर बेच के अपन खर्चा निकाला थे। ओखर मन के तो ये भी कहना है कि सरकार के गोठान योजना केवल पोस्टर योजना बन के रह गई। भाजपा सरकार ले ये योजना ला लेके कुछ सवाल लोग करे। ये खाली सरकार की पोस्टर योजना है। वास्तव में ये योजना जनता को ठगने का काम है। अगर छत्तीसगढ़ में 10,000 से ज्यादा गोठान बनने हैं तो 1100 ही स्वावलंबी क्यों बने? कि गर्मी के दिनों में गोबर बह गया, बरसात में बहना तो समझ में आता है। और वर्मी कंपोस्ट बनाने के लिए कम से कम 3 महीने का समय चाहिए। तो क्या 3 महीने के समय में वर्मी कंपोस्ट बनाई गई है? मामला में कृषि मंत्री रविंद्र चौबे के कहना है कि प्रदेश में 11,000 ग्राम पंचायत है। 10,000 ग्राम पंचायत में गौठान बनाए की स्वीकृति दे गए है। 8,000 ले ज्यादा ग्राम पंचायत में निर्माण कार्य शुरू हो चुके हैं। 6,000 गौठान के काम पूरा हो चुके हैं। 5,000 ले अधिक गौठान में गोबर के खरीदी शुरू कर दी गई है। 1,000 गौठान आत्मनिर्भर हो गए हैं। गौठान में निर्मित सामग्री बेचे जाते। उन कहीं के सब्बो गौठान ला आत्मनिर्भर होए में अभी बेरा लगी। 8,000 से अधिक ग्राम पंचायतों में गौठान का निर्माण काम शुरू हो गया है। 6,000 के लगभग गौठान ऐसे हैं जिसमें हम लोग अब लगभग काम को कंप्लीट मानते हैं। 5,400 से अधिक गौठानों में गोबर की खरीदी हो रही है। उसमें से लगभग 1,000 गौठान को हम आत्मनिर्भर मानते। तीनों पार्लियामेंट की कमेटी ने कहा कि छत्तीसगढ़ के इस मॉडल को सारे हिंदुस्तान में लागू होना चाहिए। इसका मतलब है हमारी योजना सफल है। अब ये तो अवैया बेरा में पता चल ही कि प्रदेश सरकार के महती गोठान योजना कतका सफल होते और अपन उद्देश्य में सफल होके ग्रामीण मन के आय बढ़ाए के एक बड़े माध्यम बनते, या फिर भारतीय जनता पार्टी के नेता मन के आशंका के जैसे ये भ्रष्टाचार के माध्यम बन के रह जाते। राजेश मिश्रा, IBC 24 रायपुर। बलौदाबाजार में आबकारी विभाग की लापरवाही ले एक युवक के मौत होगी, जबकि एक की हालत गंभीर है। वहीं 8 ने 9 लोग बीमार है। असल में नगर पालिका के कचरा डंप करने वाला जगह में आबकारी विभाग एक्सपायरी डेट के बियर के बोतल बिना नष्ट करे जमीन में गाड़ दे रहे। बारिश के बेरा कुछ बोतल अचानक जमीन के ऊपर आ गई। स्थानीय लोगन जब एक भनक लगी तब बियर के बोतल लेबर लोगन के भीड़ उमड़ पड़ी। आसपास के 3-4 गाँव के लोगन जमीन ने बियर के बोतल निकाले लगी और ये कर सेवन घलव कर ले। एक्सपायरी डेट बियर शराब पीने से लोग की मौत हो रही है और लोग गंभीर रूप से घायल हो रहे हैं। इसका जवाबदार पूरा बलौदाबाजार का आबकारी विभाग है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से शासन प्रशासन से निवेदन करता हूं कि इसकी जांच करके तत्काल जांच करके इनको ऊपर कार्रवाई करें। कोरोना काल में बस के मनमाना किराया वसूले जाए यात्री परेशानी ये विरोध करे में बस के कंडक्टर और स्टाफ के संग रोज विवाद होए की शिकायत मिला थे। बस मालिक मन के कहना है कि कोनो भी रूट के बस के यात्री किराया नहीं बढ़ाएंगे। ओकर मन के कहना है कि बस स्टैंड और शहर के विभिन्न इलाका में बुकिंग ऑफिस खोल के बैठे बुकिंग एजेंट यात्री ले ज्यादा किराया वसूलत है। इन लोग को 10, 20, 30 एक्स्ट्रा बढ़ा दिए हैं। एक्स्ट्रा नहीं लेना चाहिए। जब सरकार नहीं निकाले ना तो लेना नहीं चाहिए पब्लिक से। जब सरकार बढ़ाएंगे ना तो लेना चाहिए। हमको पर्ची दो ऐसे करके तो बोलते हैं कि नहीं इतना किराया हो गया है, अगर आपको जाना है तो इतना दो,
नहीं तो उतरो ऐसे करके। कई बार इसकी शिकायत डीजीपी से लेकर परिवहन विभाग के समस्त बड़े अधिकारियों को की गई है। कार्यवाही नहीं होना अनेक प्रकार के संदेहों को जन्म देता है और इस संबंध में माननीय परिवहन मंत्री जी को अब जाकर के शीघ्र इन बातों को बताई जाएगी। परिवहन मंत्री जी के साथ उनकी बैठक हो चुकी है और इस संबंध में आने वाले समय में जो दिशा निर्देश जारी करना है, मैं समझता हूं कि परिवहन मंत्री जी इसकी लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं और उम्मीद है जल्दी इसका समाधान निकल जाएगा। अंबिकापुर जिला में खाद पाए पर किसान न खाली परेशान होते बल्कि कोविड संक्रमण के बीच उमन खाद पर भारी अव्यवस्था के सामना घरों करे बर पड़ा थे। स्थिति है कि किसान बिना खाद ले घरों वापस लौटा थे, उमन की खेती प्रभावित होने की आशंका बनी हुई है। पुलिस के हेड कांस्टेबल जो है वो कृपया थोड़ा बाहर आ जाए। रायगढ़ जिला में सरकारी स्कूल में प्राथमिक स्कूल मन के लइका क्षेत्रीय भाषा में घलो पढ़ाई कर सकी। स्कूली लइका मन ला शिक्षा के मुख्य धारा ले जोड़े बर स्कूल शिक्षा विभाग नवा शिक्षा नीति के तहत ये पहल की योजना बनाए। योजना के तहत ट्राइबल ब्लॉक में लइका मन बर कुडुक, सादरी, छत्तीसगढ़ी और ओडिया भाषा में पाठ्यक्रम तैयार करे जाते। वो विशेष करके नई शिक्षा नीति में इस बात का बहुत जोर दिया गया है कि क्षेत्रीय भाषाओं का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग किया जाए। ये एक्चुअल में इस बुक के माध्यम से बच्चों के एजुकेशन के कॉन्सेप्ट को समझाया जा रहा है। ये गवर्नमेंट की इच्छा है कि जो भाषा और आंकिक दक्षता है, इनके उन्नयन के लिए किताबें बनी हुई हैं। रायगढ़ नगर निगम में बहुमत के बावजूद मेयर जानकी काटजू MIC बस समर्थन नहीं जुटा पाते। 48 वार्ड वाला निगम मेयर के कना कांग्रेस के 26 पार्षद हैं, जबकि फिर MIC पर 9 सदस्य के समर्थन जुटाना वोमन पर मुश्किल साबित होते। कांग्रेस के आपसी कला और गुटबाजी की ये स्थिति है कि अब बीजेपी के कहना है कि कहूँ मेयर ये काम में खुद ला अक्षम पाते तो वो भाजपा के पार्षद मन ला आमंत्रित करें। सारी योजनाओं का काम ठप है। ये MIC का तालमेल सभापति के साथ और महापौर और विधायक का आपस में झगड़े होने के वजह से प्रभावित हो रहा है। आपसी सामंजस्य तो देखिए वो विधायक जी के ऊपर है कि वो किस तरह आपसी सामंजस्य बैठाते हैं, क्योंकि लगभग हम लोग का भी 2 साल का कार्यकाल जो है वो कंप्लीट हो रहा है और विधानसभा भी जो है अब लगभग करीब है। तो इस तरह की अगर बातें होती रहेंगी तो कांग्रेस का इसमें नुकसान है। जो MIC की स्थिति बना है अभी फेर बदल का, तो 3 को तो मैं निकाल ही चुकी हूँ और 4 इस्तीफा दिए हैं। वो लोग चाह रहे हैं विधायक जी से वो लोग चर्चा करने के बाद अपना फैसला बताएंगे, उसके बाद कोई भी हमारे को जो बताएंगे उसी हिसाब से कार्य किया जाएगा। इस समय मैं रायपुर प्रवास में था, विधानसभा सत्र था, कल आया हूँ शाम लौट कर, तो महापौर से चर्चा हुई है और आगे बाकी लोगों से भी चर्चा करूँगा, उसके बाद ही समाधान निकले। छत्तीसगढ़ में हाथीमन के आतंक संलग्न देखे जाते। रायगढ़, महासमुंद और गरियाबंद में हाथीमन के आतंक है। रायगढ़ जिला के धर्मजयगढ़ वन मंडल के बोरो रेंज में जंगली हाथीमन एक सियान के जान ले ली। जानकारी के मुताबिक बोरो रेंज के बलपेदा गांव में सोमवार के देर संजय एक दंतैल हाथी घुसाइस, जन वहां भगदड़ मचाइस। ग्रामीण मन हाथीमन खदेड़े की कोशिश करिस तो हमला कर दिस, जिसमें ग्रामीण घायल हो गिस। अस्पताल में इलाज के बेरा वह दम तोड़ दिस। रात करीब 2 बजे हाथीमन फिर वही गाँव में घुस आइन। एक बाद कोनो तरह ग्रामीण मन हाथी मन वापस जंगल डहर खदेड़िन। ये गरियाबंद में घलाव हाथी मन के उत्पात जारी है। उत्तरी छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिला के मैनपाट में रहने वाला लोगन हाथी के आतंक के साय में जीव और मजबूर हैं। डांडकेसरा गांव के लोगन में इस कदर डर है कि ये अपन घर ला छोड़ के स्कूल और शासकीय भवन में रात गुजारा थे। 9 हाथी के दल ग्रामीण मन के जो भीतर डर भर दे हैं। अब तक करीब 100 घर ला हाथी में निशाना बना चुके हैं। हमला में कई ग्रामीण के मौत घलो हो चुके हैं। परेशानी हम लोग के ही है कि हम लोग को आज 10 साल हो गए हाथी हर साल हम लोग का आके मकान तोड़ती है। हम लोग बच्चा लेके शाम को पानी में भीजत बिछल कानो अंधेला हम लोग को गांव में, और हम लोग को व्यवस्था कुछ दे सरकार। टायर्स के लिए बोले हम लोग, फिर भी वो बोले हम लोग के कोई फंड में टायर जोरेज नहीं आता है, हम लोग नहीं दे पाएंगे। आप लोग का होगा तो काम चलाइए, नहीं तो रहने दीजिए। हमारा अमला है, गजराज वाहन है, स्वयं की मेरी गाड़ी है। इसके बाद सभी आदमी लोगों को जहाँ पे गाँव को मदद करना चाहिए वहाँ पे व्यवस्था कोशिश करता हूँ कि पहुँच जाए। हम लोगों ने लोगों को जागरूक करके जान माल का कम से कम नुकसान हो और
जनहानि बिल्कुल ना हो, ऐसा उद्देश्य है। लोगों को जागरूकता करके और हाथियों को मूवमेंट को ट्रैकिंग करके, ताकि अपने को पता चलता रहे कि हाथी किधर जा रहे हैं, वो हम लोग कर रहे हैं। धमतरी जिला के नगरी क्षेत्र के ग्राम चंदन बहरा के रहिया केसर सोरी के हत्या में शामिल नक्सली मन के खिलाफ नगरी थाना में एफआईआर दर्ज करी गई। एफआईआर में गोबरा एलओएस कमेटी के कमांडर दीपक अजय सहित 12 से ज्यादा नक्सली शामिल है। घटना के बाद इलाका में पुलिस सर्चिंग तेज कर दी है। गत दिनों पीएस नगरी के चंदन बहरा में नक्सलियों द्वारा एक ग्रामीण की गला घोटकर हत्या कर दी गई थी, जिसपे थाना नगरी में आईपीसी की धारा 302, 147, 148, 149, 25, 27 आर्म्स एक्ट के अंतर्गत अज्ञात नक्सलियों के खिलाफ एफआईआर लिया गया है। महासमुंद के 2 युवक ला शराब पी के नक्सली आईपीएस अधिकारी बनना वो बेरा महंगा पड़ गई, जब शराब के नशा में ये युवक पुलिस वाला के संग दुर्व्यवहार करे लगे। पुलिस दोनों युवक ला गिरफ्तार कर मामला दर्ज कर ले। असल में महासमुंद जिला के पटेवा थाना अंतर्गत हाईवे पेट्रोलिंग टीम का 2 युवक कार में शराब के नशा में आये और खुद ला आईपीएस अधिकारी बताते हुए दुर्व्यवहार करे लगे। पूछताछ में पता चली कि दोनों रायपुर के रहने वाला है। पुलिस दोनों के खिलाफ मामला दर्ज कर ले है और उनको आईपीएस, अपने आप को आईपीएस बताकर उन लोग को धमका रहा था। तो इस पे जब उससे आई कार्ड पूछा गया तो वो नहीं बता पाया और उसके हाव भाव से हमको समझ में आ गया कि ये फर्जी पुलिस बनकर अपने रौब झाड़ रहा है। तो इस पे हमने तत्काल इसका दोनों लड़कों का मेडिकल कराया और दोनों शराब के नशे में थे। इस पर हम कार्रवाई कर रहे हैं। जमीन की खरीदी बिक्री की बेरा पैसा के लेन देन लले की विवाद की स्थिति बरमकेला ब्लॉक के किसान बरमकेला तहसील कार्यालय के आगू कीटनाशक पी के आत्महत्या कर ले। किसान सोमवार के देर संजा बरमकेला के तहसील कार्यालय के आगू कीटनाशक के सेवन करे रही। जिला इलाज पर जिला अस्पताल में भर्ती कराई गई रही। देर रात किसान दम तोड़ दी और अभी बोल रहे हैं कि मतलब पैसा इन्हीं से लेना है, उसी से लो या तो मर्डर करवा दूंगा। फिर इसी सबसे परेशान होकर ना वो बहुत डिप्रेशन में चले गए थे मेरे पापा। इसी वजह से ना वो जाकर फिर वहाँ पे तहसीलदार के सामने ही, मतलब बाहर में परिसर में, तहसीलदार परिसर में ही वो पी दिया। कि छत्तीसगढ़ का एक किसान प्रशासनिक आतंकवाद से तहसील कार्यालय के अंदर जहर खाने के लिए विवश हो जा रहा है। मैं इसको कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी का मुद्दा नहीं बनाना चाहता, लेकिन वर्तमान में जो कांग्रेस की सरकार है इसको इस विषय पे चिंतन करना चाहिए। प्रथम दृष्टया इसमें जो जानकारी मिली है, जो जांच की जा रही है, उसमें किसी जमीन सौदे को लेकर उनको तनाव में थे, जिसकी वजह से ऐसा कदम उठाए हैं। कोतवाली थाने में 0 में मर्ग कायम गया है, मर्ग कायम कर लिया गया है। असल मर्ग कायम इसमें थाना बरमकेला में किया जाएगा और आगे की विवेचना की जा रही है। छत्तीसगढ़ के शिमला कहे जाने वाला मैनपाट की खूबसूरती तो देश भर में पहचाने ही जाते, फिर अब यहाँ उगने वाला टाऊ के मांग अब विदेश में हुआ थे। असल में यहाँ बड़े संख्या में उगने वाला टाऊ के आटा के मांग दुबई ले आए हैं। एक पहली खेप के रूप में 120 किलो के सप्लाई करे की तैयारी करे जाते। जिला प्रशासन के मदद ले बिहान स्व सहायता समूह के दुबई की एक संस्था ले MOU हुए। ये बार न खाली टाऊ के मांग बढ़ी, बल्कि ये कर उत्पादन ले घलो बढ़ोतरी होई की उम्मीद घलो जताए जाते हैं। जसपुर जिला में सन्ना और पंडरापाठ क्षेत्र के जलवायु नाशपाती बड़ अच्छा माने जाते हैं। यहाँ नाशपाती के अच्छा पैदावार होते, ये लेकर बाद किसान मायूस से असल में किसान मल्ला खरीदार नहीं मिला थे, जेकर से किसान मल्ला अब नाशपाती ला औने पौने दाम में बेचे बर पड़ा थे। किसान मन के कहना है कि 10 रुपये प्रति किलो के भाव में ही नाशपाती घलो ये में नहीं बिक पाते। पहले बाहर के फल व्यापारी नाशपाती खरीद के ले जाते रहे, फिर आजकल सड़क के बदहाली की स्थिति बाहर के खरीदार घलो मुंह मोड़ ले हैं। नाशपाती का फसल बहुत अच्छा हुआ है, खरीदार नहीं आने से सब पेट पर खराब हो रहा है। नाशपाती का पैदा बहुत हुआ है, लेकिन बाहर से कोई खरीदार नहीं आने के कारण पूरा नाशपाती गिर रहा है, सड़ रहा है और किसान हम परेशान हैं। तभी भारत के 16 दो विदा जय जोहार।